भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय आडवाणी जी, मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, देश भर से आए हुए प्रतिनिधि बंधुओं, काफी लोगों ने हिंदी में भाषण किया। मैं जो लोग दक्षिण से आए और पूरब से आए उन लोगों के लिए थोड़ी देर अंग्रेजी में बोलूँगा और बीच बीच में हिंदी में भी बोलूँगा। मित्रों, जो श्री रविशंकर जी ने प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव सदन के समक्ष में पेश किया है, वो मेरे ख्याल से सचमुच में एक संपूर्ण देश का राजनीति के संदर्भ में प्रस्ताव है। इसलिए ज़्यादा उसमें परिवर्तन करने के लिए जरूरत नहीं होगा। कुछ जोड़ना है तो आपने सुझाव दिया है, मेरे ख्याल से वो सुझाव उसको वो ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, as Sri Narendra Bhai was saying, people of India are waiting. I am sure whenever elections are held, 2013 or 2014, whether they are held under the present leader or the so-called youth leader, Congress will be out, totally rout. There will be no doubt about it. Let us be very clear about this. जनता ने तय करके बैठे कांग्रेस पार्टी को जल्दी से जल्द छुट्टी करना है। कारण क्या है? कांग्रेस सभी मोर्चाओं में विफल हो गया। They have failed in every front, and people feel that this is the most weak and meek government, useless, worthless, hopeless, incompetent and inefficient government since independence. That is the feeling of the people of the country. That's why they want this government to go at the earliest. Whether there is preponing of election or holding election in normal time, Congress party's defeat is certain. Every section is unhappy. किसान निराश है, नाराज है, महिला नाराज है, यूथ नाराज है, छोटी व्यापारी नाराज है, गरीब लोग नाराज है, बेरोजगार नाराज है, सब लोग नाराज है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं ये सरकार सब कब जाएगा। कारण क्या है? प्राइस राइज, भयंकर प्राइस राइज। इतना महंगाई देश के इतिहास में कभी लोगों ने देखा नहीं होगा। भयंकर भ्रष्टाचार, नेक डीप करप्शन, करप्शन, करप्शन एवरीवेयर। देयर इज नो एरिया वेयर देयर इज नो करप्शन, एवरी डे करप्शन। एंड देन farmer suicides, growing unemployment, atrocities on women, and then looting the public exchequer. All these things are happening. That's why people want this government to go out at the earliest. Friends, whatever little achievement this government have done, please try to understand. Initially, those achievements are so-called developments were because of the great foundations laid by Sri Atal Bihari Vajpayee and NDA government, and they were eating the fruits of the development in the first 5 years. In the second 5 years, they could not do anything because there is no unity in the government. Just now see, अभी आपने देखा होगा बजट प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने। वो बजट प्रस्ताव में उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का आलोचना किया है। तो इस सरकार में मैं हमेशा कहता हूं, दाहिने हाथ प्रपोज करते, बाई हाथ अपोज करते, दिमाग खराब करते। राइट हैंड प्रपोजेस, लेफ्ट हैंड अपोजेस, माइंड डिस्पोजेस। ये सिचुएशन है इस सरकार में। इसलिए मित्रों, इस सरकार जितना जल्दी चाहे तो चले तो उतना अच्छा होगा देश का। इस सरकार ने सभी सरकारी संगठनों को, व्यवस्थाओं को दुरुपयोग किया और डिवैल्यू किया है, डिस्क्रेडिट किया है। सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, नहीं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, गवर्नर, राज्यपाल का व्यवस्था हो, इन्होंने राजभवन को गांधी भवन के रूप में परिवर्तन किया। गुजरात का राज्यपाल ने क्या किया हमारा सामने है। कर्नाटक का राज्यपाल ने क्या किया हमारा सामने है। ऐसी स्थिति इन्होंने देश में निर्माण किया और दे हैव डिवैल्यूड ऑल द इंस्टीट्यूशंस लाइक सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, राजभवन एंड गवर्नर्स आल्सो। फ्रेंड्स, they have tried to cover up every scam. They have not tried to punish anybody. In spite of that, because of the courts, because of the media, because of the opposition, some of these people have to go to jail. The situation in this government, first time, some are in jail, some are out on bail, the remaining people are facing trial. That is the situation in this country.
उनका 3 सूत्र कार्यक्रम है, जेल, बेल नहीं तो ट्रायल। यही कार्यक्रम इस सरकार में चल रहे हैं। इसलिए मित्रों, देशवासी सरकार से बहुत नाराज है। ये सरकार वाले कह रहे आतंकवाद के बारे में हमने ये किया वो किया, उनसे पूछो। और गृह मंत्री श्री शिंदे ने कुछ ऐसा आरोप किया संघ के बारे में, बीजेपी के बारे में। He has made a really stupid allegation against the BJP that we are training terrorists. In this country, if there is one party which has to be held responsible for the terrorism, and that is the Congress party. Because of the Congress party, Ulfa. Because of the Congress party, Salfa. Because of the Congress party, Simi. Because of the Congress party, JKLF. Because of the Congress party, Kanistanis. Because of Congress party, Bindrewale. All these forces were grown because of the wrong policies of the Congress party. This is the truth, and we must take the truth to the people of the India. They are responsible. In our regime, during Advani's leadership, they are talking Parliament was attacked. Please recall, क्या हुआ पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो 20 मिनट में 22 मिनट में जिन्होंने हमला किया पार्लियामेंट के ऊपर, उन सभी लोगों को वहां मारा, खत्म कर दिया, उनका इतिहास खत्म कर दिया। ये हमारे सरकार ने करके दिखाया। All these people who attacked the parliament, they were finished then and there only. Even their masters, first time in the history of the country, within 1 year, Sessions Court, High Court, Supreme Court, all trials are over and they were given death punishment, first time in the history of the country. But unfortunately, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यूपीए सरकार ने क्या किया, जब सर्वोच्च न्यायस्थान ने उनका मौत का सजा दिया, ये यूपीए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, ये शिंदे ने, चिदंबरम ने, ये तो मनमोहन सिंह जी ने उनको सजा अमल करने के लिए 11 साल का समय लिया है। 11 years time they have taken to implement the order of the Supreme Court. See the difference between the BJP government and the Congress government. और अभी आपने देखा होगा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, दिल्ली का जो घटना हुआ, निर्भय का घटना हुआ, सचमुच में शर्म आती है पूरे देशवासियों को। ऐसा घटना देश का राजधानी में हुआ, इसके संदर्भ में चर्चा चल रहा है। और इसी संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति महोदय ने 4 लोगों को जिनके ऊपर रेप और मर्डर का ऐसा आरोप है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा मिला, ऐसा लोगों को क्षमा दिलवाए सरकार ने। इट्स रियली शेम दैट दे हैव गिवन पार्डन टू 4 people who have been accused, who have been also convicted by the highest court of the land. That is the track record of the Congress party. Pardon for the people who have been accused in the rape and murder of the helpless woman, they have been given pardon by this government. That is the unfortunate state of affairs. Mitro, that's why we say whatever is happening in this country, either it is Hyderabad, latest Hyderabad, or the earlier incidents, Ayodhya, Varanasi, Allahabad, everywhere, every state, these terrorist activities are increasing because they know that this government is not going to take any action. What is the action of the government? What is the response of government? Government is 2-point program. Manmohan Singh ji Hamesha, we will not tolerate. Next time, we will not tolerate. Next time, we will not tolerate. Next time, we will not tolerate. People will not tolerate this government because this government has become weak and weak. उनका केवल 2 ही सूत्र है कार्यक्रम। वो दूसरा कार्यक्रम 2 ही सूत्र कार्यक्रम क्या है? कंडोलेंस फॉर द डेड, कॉम्पेन्सेशन फॉर द सर्वाइव। చనిపోతే సంతాపం, బతికే బయటపడితే నష్టపరిహారం। ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ के విధానం। ఈ పరిస్థితి మనకు కనబడతా ఉంది। ऐसा स्थिति निर्माण किया इन्होंने। ये लोग हमारा ऊपर आरोप करते हैं, आरएसएस के ऊपर आरोप कर। आरएसएस माने रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। दैट इज द ग्रेटेस्ट नेशनलिस्ट एंड पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एंड यू हैव नो मॉरल राइट इवन टू टेक द नेम ऑफ द आरएसएस। मिस्टर शिंदे, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। यू एनकरेज एमआईएम, यू हैव अलायंस इवन नाउ इन हैदराबाद आल्सो। That is your history. So don't dare to accuse Bharatiya Janata Party or the nationalist organizations. That is my warning to the Congress party. इन्होंने अभी नया ये लाया आधार कार्ड, cash transfer will end as regime transfer. ये निश्चित है. This cash transfer finally end with the regime transfer. The Congress will go. And secondly, ये आधार के कारण से इनका जनाधार बढ़ने वाले नहीं है, ये अंत में निराधार होगा, ये भी निश्चित है। आधार कार्ड से इनको कुछ फायदा मिलने वाले भी नहीं है। मित्रों, जो हमारा सरकार के जमाने में वाजपेयी जी के सरकार में जो अच्छा काम हमने करके दिखाया, लोग आज देश भर में उसी का याद कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी,
rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी करके दिखाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर उन्होंने अच्छा सरकार चलाया पूरा देश में। देश का पूरा दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ गया। पोखरण के कारण से देशवासियों में आत्मविश्वास बढ़ गया और देश का रुपये का कीमत, what was the rupee when Vajpayee was the prime minister and NDA was in the government, the rupee was somewhere between 38 to 42, 43 rupees. Today, under the leadership of the Congress party and the Manmohan Singh, the rupee value has gone down. It is now 55 rupees today. That is this thing. And now you are saying a 1990-like situation is there before the country. Who is responsible? You are responsible. You have been in power all these years and you have mismanaged the economy. You have really bankrupted the economy, and now you are saying, "ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है." मित्रों, it was really a Swarna Yuga. The NDA regime is Swarna Yuga. I request all the party workers, please understand the message. Recall the great work done by NDA under Sri Atal Bihari Vajpayee and R. Krishna Advani regime. Whether it is road, whether it is phone, whether it is, as I told you, television or telephone, everything, it is the achievements of the NDA government. These people did not do anything. I don't want to elaborate further. That's why, friends, we must go to the people and tell them, at that time NDA government, now our Gujarat government, our Madhya Pradesh government, our Chhattisgarh government, our Karnataka government, our Bihar government, our Punjab government, wherever we are in power, we are much ahead of the Congress party and other parties in implementing 20-point program, in poverty elimination program, welfare program for the woman, welfare program for the scheduled caste and scheduled tribe, even according to the planning commission, even according to the media, BJP governments are much ahead with regard to developmental activities. Friends, we must go and tell the people. Some people are now talking about the alternative. एक महत्वपूर्ण विषय, कुछ लोग बात कर रहे हैं तो कांग्रेस तो जाएगा मगर बीजेपी नहीं आएगा। फिर कौन आएगा? वो लोग कह रहे तीसरा मोर्चा। ये कौन है तीसरा मोर्चा वाले? Who is this third front? This third front is tried and failed experiment. Disgruntled, discredited people cannot provide an alternative at all. ये लोग का पॉलिसी क्या है? ये लोग कुछ पार्टियां है ना इस सरकार के साथ, वो लोग क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। 5 साल कम्युनिस्ट पार्टियों ने कांग्रेस को साथ दिया। The left has supported the Congress government 5 years. They are also equally responsible for what all happened during that period. And now SP, BSP, NCP and other parties, they are supporting this government. And because of them, the government is continuing. Now they are talking, after the election, they will provide an alternative. You support the corrupt, you support the inefficient, you support the price rise, you support scams, you support scandals, and at the end of it, you say we are the alternative. Can anybody accept it? मेरे ख्याल से देशवासी कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। डीएमके ने कहा FDI means foreign direct invasion. एसपी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन बैक। बीएसपी ने कहा पूरा रोल बैक। मॉर्निंग रोल बैक किया, रोल बैक डिमांड किया, इवनिंग को सपोर्ट किया। इसलिए मेरा कहना यह है, इनका 3 सूत्र कार्यक्रम है इस पार्टियों का। सुबह पार्लियामेंट में टॉक आउट, दोपहर में वॉकआउट और शाम में बेल आउट। सरकार को बेल आउट करना यही काम है इनका। टॉक आउट, वॉकआउट और अंत में बेल आउट। इनको चुनाव में नॉकआउट करना चाहिए, ऑल आउट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कारण क्या, ये लोग ये थर्ड फ्रंट वाले, ये मुलायम सिंह, ये नहीं तो मायावती जी, नहीं तो ये कम्युनिस्ट पार्टियां, नहीं तो जो बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब लोग दोषी है। ये लोग भी पापी है। They are also equally responsible for all the sins, for all the omissions and commissions made by the present government. कुछ थर्ड फ्रंट का जो बात हो रहा है ना, पहले अनुभव किया, नेशनल फ्रंट आया थर्ड फ्रंट के नाम पे, वो नेशनल फ्रंट दिखला। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट आया, वो यूनाइटेड फ्रंट डिवाइड फ्रंट हो गया। उसके बाद थर्ड फ्रंट आया, वो थर्ड रेड फ्रंट हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसलिए थर्ड फ्रंट माने, थर्ड फ्रंट इज ओनली ए मृगतृष्णा that will never come. It will be only seen from a distance. इसलिए लोगों को बताना है, देश में कांग्रेस के लिए एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। मित्रों, मेरा कहना ये है, NDA means we have to give a new meaning to NDA. NDA means National Development Alliance. People want development now. People are interested more in development.
People want speedy development that can be given only Bharatiya Janata Party-led NDA government. Friends, as I have told you, we have seen the experiment of other people. The ideology of the BJP is only Sri Rama Raksha for the country. We must be proud of our ideology, whether it is abrogation of 370, whether it is uniform civil code, common civil code, whether it is conversions, banning the conversions, whether it is even the communal reservation, whether it is taking hard action on terrorists, brushing them with an iron hand of these terrorist people. It is the Bharatiya Janata Party which will be in the forefront. There is no question of compromise on our ideology. People want BJP ideology to come forward. So that's why be proud of our ideology, and at the same time, on one hand, the achievements of the BJP governments, NDA, earlier NDA, now the present government of state governments, everywhere they are being talked. We have seen how Narendra Modi, our chief minister, now he has become the darling of the Indian masses because of the good work he has done in Gujarat. पूरा देश में चर्चा हो रही, पूरा मीडिया में चर्चा हो रही, कांग्रेस वालों को नींद में भी नरेंद्र मोदी दिख रहे, नींद में भी नरेंद्र मोदी दिख रहे, नरेंद्र मोदी आएगा, वो लोग ही ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। वो लोग ने पहले ही तय किया नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री होगा, ऐसा करके वो लोग आलोचना करना शुरू किया, यहाँ ये हो गया, वहां हो गया, दंगे हो गया। अरे तुम्हारा जमाना में, कांग्रेस का जमाना में क्या हुआ? 1984 में राजीव गांधी ने उस संदर्भ में क्या कहा, लोगों को याद दिलाना चाहिए, शर्म होना चाहिए लोगों को। वो हमारा ऊपर उंगली उठा रहे। कितना कम्युनल राइट्स हुआ कांग्रेस के जमाने में महाराष्ट्र में, पहले बिहार में उनके जमाने में कितना कम्युनल राइट्स हुआ, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कितना कम्युनल राइट्स हुआ, इवन गुजरात में कितना कम्युनल राइट्स हुआ। इसके लिए कौन दोषी है? वो सब भूल जाते हैं। कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं, मगर बीजेपी को ऊपर उंगली उठाते हैं। ये तो इनका नाटक है। इसलिए मित्रों, इन विषयों के बारे में बहुत स्पष्टता कहना है। हमारा पॉलिसी बहुत क्लियर है, अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। ये हमारा सिद्धांत है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, one people, one country, one law. That is the policy of the Bharatiya Janata Party. What we say, we do. We said Uttarakhand, we said Chhattisgarh, we said Jharkhand. Within 3 months of coming to power, our Home Minister moved the bill and created the 3 states, and they are moving forward in the development. Same thing with Telangana. When BJP says something, if you are not doing it, if you have political will, bring the bill. Otherwise, we will come to power and we will create Telangana, and people will believe that I am very sure about it. मित्रों, इसके साथ मेरा कहना इतना ही है। लास्ट में एक विषय में आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। अद्वानी जी हमेशा हम लोगों को याद दिलाते रहते, भारतीय जनता पार्टी का अलग पहचान का पार्टी है। That we are a party with a difference. We must live to that expectation. He is a leader. We should all be proud of it. He, even at this age, he is more active than many of us. He is going around the country, taking our philosophy and ideology. He is an embodiment of ethics, character. We should emulate his examples. So whatever shortcomings are there in our party, anywhere, we must introspect and try to remove them. कारण क्या है? बीजेपी सत्ता में दोबारा आ रहे तो सबका नजर हमारे ऊपर होगा। इसलिए इसको हमेशा याद रखना चाहिए। पार्टी विद डिफरेंस माने हमारा आचरण के कारण से, कार्यकर्ताओं के आचरण के कारण से, नेताओं के आचरण के कारण से पार्टी का इमेज बढ़ेगा। श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, नानाजी देशमुख ने, सुंदर सिंह भंडारी जी ने, कुशभाऊ ठाकरे जी ने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसी आदर्श को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा ऐसा महान भावों को याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने जिक्र किया अद्वानी जी का जो वाक्य है, फेमस कोट, वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। प्लीज कीप इट इन माइंड, अवॉइड दिस स्मॉल इंसिडेंट। फेरी में देश भर में इधर उधर कुछ इलाका में फेरी में कुछ घटना हुआ, उसको लेकर बीजेपी का लोग आलोचना करते। इसलिए मेरा प्रार्थना यह है, सभी कार्यकर्ता इन विषयों के बारे में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पार्टी का इमेज हमेशा अच्छा रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। मित्रों, we have enough leaders. There is no dearth of leadership. We are proud. Today we have seen, I was feeling really very happy when our friends and our colleagues, Sri Narendra Modi, when he was speaking, the entire
Not only the delegates here, through the media, the entire country will be watching him and the entire world also will be watching him because they know that he has the potentiality of a leader. He has really shown what he means. He brought the development to the fore. And similarly, we are proud that an youngster like Shiva Singh Chauhan, at this age, he has become the darling of the Madhya Pradesh. And see the programs he has taken up. How many initiatives, how many welfare programs, how many developmental programs. See Dr. Raman Singh. See all the leaders, even Prem Kumar Dhumaljan, he was Chief Minister. Even Sushil Modi, who is now Deputy Chief Minister of Bihar. We should be proud of our leaders. We should recall the achievements of our governments. And we should remember what NDA has done. अंत में मेरा कहना इतना ही है, आने वाले दिनों में चुनाव जल्दी होने का संभावना है, मगर इस बजट को देखने के बारे में बाद में लोगों को कुछ डाउट आया, सचमुच में चुनाव है होगा क्या? ऐसा बेकार बजट अभी तक का किसी ने आजादी के बाद ऐसा बेकार बजट प्रस्तुत किया नहीं। किसी ने मेरे से कहा वेंकैया जी इस बजट में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, करना क्या है ऐसा? बिकॉज ही हैज नॉट डन एनीथिंग, स्टेटस को। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ भी कर सकते कांग्रेस वाले, इसलिए तैयार होना चाहिए देश भर में। और अंत में दक्षिण के बारे में, दक्षिण में 132 सीट्स है और पूरब के बारे में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। उन लोगों से मेरा प्रार्थना है, आप बहुत इलाके में चर्चा हो रहे, लोग कह रहे सर पार्लियामेंट के लिए बीजेपी, इसलिए उसी को लेकर आगे बढ़िए। बीजेपी फॉर पार्लियामेंट ऐसी नारा लेके उन इलाके में पहले आगे बढ़िए, असेंबली के बारे में बाद में देखेंगे। लेट अस टेक दिस because everywhere, in train, in flight, in roads, in bus stand, in college, in university, in restaurant, whenever people join together, they are all talking BJP should come, BJP आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा क्या, ऐसा। So we have to take that to forward and say BJP for parliament. That should be our slogan. And our कार्यक्रम yesterday, which was discussed, Sri Anant Kumar ji and his team has formulated a program. Take that program on hand. Go to the people. Go to every village. गांव गांव चलो, घर घर चलो, गली गली घूमो और हर घर का दरवाजा खड़ा करो, लोगों से बात करो। Go to every village, move in every street, walk in every street, talk to everybody and then explain to them on one side BJP ideology, on the other side the failures of the UPA government. The charge sheet, you must have the charge sheet in one hand, you must have the achievements of the BJP and India on the other hand, and go to the people. I am sure the future will be ours. The alternative will be BJP. सुशासन का संकल्प, भाजपा विकल्प, ये सच होगा। इसी को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए और इसी प्रस्ताव में जो विषय बताया, उन प्रस्ताव में जो सभी विषयों को जनता तक पहुंचने के लिए काम करना चाहिए। यही मेरा विनती है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकैया जी।